आपके आंगन में खड़ा हूं, एक छंद पढ़ता हूं और जितने जीवन श्रोता बैठे हैं, राष्ट्रभक्त श्रोता बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा केवल, मेरे बात से अगर सहमत हों तो दोनों हाथ ठाकर ताली बजाकर मुझे बताना कि इस परिवार के छोटे से हस्ताक्षर ने अपनी बात जिम्मेदारी के साथ कही है। आजादी के 62 वर्षों के अंतराल में राजनीति की भाषा इतनी विद्रूपता में आ गई, इतनी विकृत हो गई कि हमें लिखना पड़ा। क्यों लिखा है, एक दर्द में आपके आंगन में पढ़ता हूं, अगर वहां से आप बात पकड़ लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही, गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही, गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों में भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रगाल कौन कौन थे। और अगली पंक्ति और उसका तो दोनों हाथ अगर बताना तो मैं सच बोला हूं। चंद टुकड़ों में भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। और मैं आपसे कहता हूं, एक स्वर था दक्षिण में, राजनीति राम का अस्तित्व नहीं है। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं आज भी कहता हूं मुझे कष्ट नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति की टिप्पणी पर देश के प्रबुद्ध वर्ग चर्चा करना शुरू हो गया तो मुझे कष्ट हुआ। आप कहता ही उठाकर देखिए, आप स्वाद उठाकर देखिए, ईश्वर को मानने वाले लोग और ईश्वर को न मानने वाले लोग हर युग में हुए थे, ये तो कल ही हुआ। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग जब चिंता में आया तो मुझे लगा मुझे कहना चाहिए। और यकीन मानिए मैं बिल्कुल कविता की भाषा में बात अब नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। एक आदमी को उठाकर अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या कहेगा इस विषय पर, तो वो मैं निवेदन करता हूं, और शब्द ठीक बना पाया हूं तो निवेदन करता हूं कि काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। कि अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। और अगली पंक्ति में आपकी भाषा बोल रहा हूं तो एक बार तालियां बुझा देना कि हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक छंद और सुन लीजिएगा राजनीति पर। देखिए क्या है, लोगों ने बहुत पूरे देश में हल्ला हुआ, रिसेशन आया। देखो साहब, रिसेशन दुनिया में कहीं आया हो, राजनीति में बिल्कुल नहीं आया। बढ़िया नहीं, वो पहले भी 2 कौड़ी की थी, आज भी 2 कौड़ी की। लेकिन मैं 4 पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाचने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप श्वान को लगाए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। मैंने कहा मैं राजनीति पर बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन अब जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि नकारात्मक बहुत कुछ बोला जा सकता है। आपके यहां मुंबई में हमला हुआ, एक 19 कसन शहीद हुए। केरल में जब उनका शव पहुंचा, आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा, टेलीविजन के माध्यम से देखा भी होगा। वहां के मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, पिता ने आक्रोश में कह दिया मुझे राजनीति की सहानुभूति नहीं चाहिए। तो उन्होंने बाहर आकर बताया कि साहब वो तो ये शहीद हो गया इसलिए मैं आया, वरना पुत्रा भी नहीं आता। अगर राजनीति की भाषा ये है
तो मैं उन महाशय के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमारे हिंदी जन के बड़े कवि ने कहा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाब। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाब। जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। क्या बात है, ये उन्होंने बता दिया। लेकिन मैं जो बात हमारे बड़े भाई राजेंद्र टॉप जी ने प्रारंभ में कहा कि उन शहीदों को याद करिए जिनकी वजह से हम उत्सव मना पा रहे हैं, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं और सीधे सीधे जुड़ता हूं आपसे कि देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। हमें आपने तेरे वक्त भी लोग याद करते हैं कि स्वाभिमान जिंदा है हमारा, क्योंकि भारत के मस्तक पर वीर स्वाभिमानी जड़ा हुआ है। खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा की सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा की सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। लोगों ने पूछा मुझसे भारत का चरित्र बताएंगे कि आखिर भारत क्या है। एक पंक्ति पढ़ता हूं केवल, इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर, उसकी अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं और आपके आशीष की आकांक्षा भी रखता हूं। केवल एक पंक्ति पढ़ता हूं और आपको लगे भारत का चरित्र यही हो सकता है। 3 पंक्तियां केवल फालतू सुन लेना, भर्ती की सुन लेना, लेकिन एक पंक्ति जिसके लिए मैंने पूरा छंद लिखा है। मैं जब जब पढ़ता हूं रोमांचित होता हूं और आपके अंदर अगर रोमांच पैदा हो तो तालियों की शक्ल देना कि खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा हेतु सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई भूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और एक पंक्ति जितने युवा मित्र बैठे, पितातुल्य बैठे, मां शक्तियां बैठी हैं, मैं सबके हाथ खड़े हुए देखना चाहता हूं कि जिस मन से मैंने कहा है आपके चेहरे तक वो बात पहुंचे कि कोई मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। सिंह के भी खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। आपने समाचार पत्रों में फिर कहता हूं पढ़ा होगा, 1-1 लाख रुपए में पाकिस्तान के नागरिकों को आतंकवादी बनाकर भेजा। काश भारत का चरित्र बता देते कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। भारतीय लहू की लबानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। भारतीय लहू की लबानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे चलाने लगे पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे चलाने लगे पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है।